ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम शांति। तो श्री दूसरे गुरुभ्यो खंड में नमः। हमने देखा था, वया सुपर्णोपसेदुरिंद्रम प्रिय मेधा ऋषयो नादमाना बद्ध्वान्तमूर्णुहि पूर्ति चक्षुर्मुमुक्ष्यस्मा निधये बद्धान। प्रिय यज्ञ से प्यार करने वाले, प्रकाशक अच्छे उड़ने वाले, याचना करते हुए आदित्य के रश्मि इंद्र उप आदित्य के पास गए। वयः सुपत्ना माने सुंदर आदित्य की गतिशील जो पक्षियों की तरह, जो सुपत्ना आदित्य रस में है, इंद्र के पास गए याचना करती हुई अपूर्ण ही आत्मस्तम चक्षु, हमारी अंधेरे से आवृत आंखों को खोल दो। अंधकार से आवृत जो आंखें हैं उनको खोल दो। इतना अच्छा संदेश। अपूर्ण ही आत्मस्तम चक्षु, हमारी जो आंखें हैं उनको, अरे ये नहीं है, बोल दिया। अपूर्ण ही आत्मस्तम चक्षु ख्यातेर्वा चष्टेर्वा। चक्षु जो है ख्याय धातु से बनता है, चक्षिंग धातु से बनता है। ख्या प्रकृतने और चक्ष धातु से। पूर्ण कर दो, पूर्ति पूरे दे ही दीवा। पूर्ण कर दो या दे दो, पूर्ति का दो अर्थ है। मुंज अस्मान पासे विपत्तान, जैसे पासों से बंधे हुए को छोड़ देते हैं ऐसे ही हमें छोड़ दो। जालों से बंधे हुए हमको छोड़ दो। एक निरुक्त के भाष्यकार हुए, बहुत बड़े इतिहासविद हुए हैं ये, पंडित भगवत दत्त। तो उन्होंने भी निरुक्त का भाष्य लिखा है। वया सुपर्णा, अंतरिक्ष में स्थित पक्षी के समान सुंदर परों वाले आदित्य रश्मि समीप आए इंद्र के। वे रश्मि थे, वे रश्मि जो है इंद्र के समीप आए, आदित्य के पास आए। प्रिय मेधा, प्रिय है यज्ञ जिनको, मेधा शब्द यज्ञ नाम में पड़ा। ऋषय अत्यंत वेग की गति वाले तथा दृष्टिदाता, नाथ माना याचना करते हुए, ध्वांतम अपूर्ण ही, जगत के अंधकार को या हमारे अंधकार को दूर कर दो। अंधेरे, हमारी जो दृष्टि शक्ति जो अंधेरे से आवृत है उसको दूर कर दो। पूर्ति पूर्ण कर दो। चक्षु, चक्षु को देखने में समर्थ बनाओ। मुमुग्धि, मुक्त करो आसमान हमको, निधये पासों से बंधे हुए हमको। तो अपूर्ण ही ध्वंतम, दूर करो चारों ओर के अंधेरे को, और चक्षु को पूर्ण करो। ख्या धातु से या चष्टे धातु, देखना धातु से। भर दो या देव, मुक्त करो हमको पाशों से बंधे हुए पक्षियों को, जैसे जैसे पासों से बंधे हुए पक्षियों को
छोड़ दे तो वो मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही पासों से बंधे हुए हमको छोड़ दो। कौन? वे आदित्य रश्मियां ही आदित्य से प्रार्थना कर रही हैं कि हमें छोड़ दो, अर्थात आदित्य रश्मियां इस पृथ्वी की तरफ अभिमुख हो जाएं, तैयार हो जाएं। चौथे खंड में पार्श्वतः श्रोणीतः सीतामतः, सीताम अनवगत संस्कार बता रहे हैं। पार्श्व दाएं बाएं भाग, हमारे जो लेफ्ट राइट जो पार्श्व भाग होता है उसको कहते हैं। श्रोणीतः कमर से, सीतामतः भुजा से, योनि से, यकृत से और मेद से, इतने अर्थ हैं सीतामतः के। पार्श्वम परशुमयम अंगम भवति। पार्श्व क्या वह होता है? परशुमय अंग को पार्श्व कहते हैं। परशुमयम अंगम भवति। पार्श्वम परशुमयम अंगम भवति। पार्श्वतः श्रोणीतः सीतामतः। तुम बकरी के दूध, दही, घी का सेवन करो, किंतु उसके मांस का सेवन मत करो। जो मांस बकरी के पार्श्वतः पसलियों से, श्रोणीतः कटी प्रदेश से, सीतामतः बाहु, योनि, जिगर या मेद से काटा जाए। तो भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न अर्थ किए सीताम शब्द के। बकरी के दूध, दही, घी के सेवन को बता दिया। पार्श्वतः श्रोणीतः सीतामतः, ऐसे उस मांस का सेवन मत करो। सीताम की कोई योनिवाचक, कोई बाहुवाचक, कोई जिगरवाचक, कोई मेधावाचक मानते हैं। तो पार्श्वम परशुमय मंगम भवती। पार्श्व मानी पार्श्व प्रदेश को कहते हैं, जो परशु पसली से भरा होता है। पार्श्व परशु स्पृशते। परशु को परशु इसलिए कहते हैं कि स्पृश धातु से परशु पसली अर्थ में प्रयुक्त होता है। पसली से भरा होता है इसलिए परशु। संस्पृष्टा पृष्ठ देशम, क्योंकि ये पृष्ठ देश से सटा हुआ, लगा हुआ होता है पार्श्व। संस्पृष्टा पृष्ठ देशम, संस्पृष्टम अंगई। पृष्ठम स्पृशते, पृष्ठ स्पृश धातु से संपन्न होता है। संस्पृष्टम अंगई, अंगों से ये मिला हुआ है। अंगम, अंग को अंग कहते हैं। अंगनाद, अंचनाद, अंग। गत्यर्थ गगी या अंशु धातु से बनता है। ये गति वाले होते हैं पार्श्व, अतः इन्हें अंग कहते हैं। अंगम, अंगनाद, अंचनाद। गत्यर्थक अगी धातु या अंशु धातु से बने, गति वाले होते हैं। तो जब हम कोई भी काम करते हैं या दौड़ते भागते हैं तो पार्श्व भी गतिशील दिखाई देते हैं। श्रोणी कटी को कहते हैं। अंशन का भी क्या अर्थ है? गति। अंशु गति पूज रहे हैं। अंगम, अंगनाद, अंचनाद व श्रोणी श्रोणतेर गति चला, गति कर्मणा। श्रोणतेर गति कर्मणा। श्रोणी, श्रोण भी गत धातु से बनता है। गति चला कर्मणा, गति चला कर्मणा। गति चला कर्मणा, गति से चलना है अर्थ जिसका। ऐसे श्रोणते, श्रोणी धातु से बनता है। पैरों की गति करने से कटी भी चलती जैसी प्रतीत होती है, चलती सी है। गच्छता
चलते हुए आदमी की श्रोणी चलती भांति, कटी भी, श्रोणी कटी को कहते हैं, तो वो भी चलती हुई सी प्रतीत होती है। श्रोणी चलती गच्छत, जाते हुए आदमी की जो श्रोणी है चलती हुई भांति, चलती। और आगे सीताम शब्द के कुछ अर्थ दे रहे, दो शीताम भवती, दो द्रवते, बुझा, दो, दो दंड होते हैं ना, भुजदंड को दो दंड बोलते हैं। दो सीताम भवती, दो जो है वो सीताम होता है, बाहुवाचक है। बाहु को दो क्यों कहते हैं? दो द्रवते, गत्यर्थक ध्रु धातु से दो बनता है। बाहु को सीताम क्यों कहते हैं? दो सीताम भवती, दो द्रवते, शोणिस चलती गच्छता। दो सीताम भवती, सीताम का अर्थ दो होता है, भुजा अर्थ होता है। क्यों? दो द्रवते, गत्यर्थक ध्रु धातु से दो बनता है। बाहु को सीताम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बाहु के अधीन सब कर्म स्थित हैं। दो द्रवते, दुद्रुगतौ, ध्रु धातु से दो बनता है। बाहु को सीताम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बाहु के अधीन सब कर्म स्थित हैं, सभी कर्म इसके आश्रित रहते, सीताम कहलाते। योनि सीताम यदि शाकपुणी, शाकपुणी कहता है कि सीताम योनि वाचक है, क्योंकि विषितो होती है योनि, ये मल आदि से व्याप्त होती है, विषिता। श्यामतः यकृत इति तैटिकी, तैटिकी आचार्य ये करे, श्यामतः यकृत तैटिकी, तैटिकी आचार्य कहते हैं श्याम से सीताम बन गया। यकृत, सेठ के आचार्य कहते हैं श्याम से स्तंभ बन गया। श्याम यकृत को कहते हैं क्योंकि ये वह काले रंग वर्ण का होता है। श्यामम स्यायते, गत्यर्थक से ही धातु से श्याम बनता है। यकृत यथा तथा च कृत्यते, यकृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह जिस किसी तरह सुगमता से काटा जाता है। क्षिति मांस तो मेदस्त इति, यकृत, यकृत यही लीवर होता है। तो इसको, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उनको ऑपरेशन हुआ तो दूसरे के लीवर को इसमें जोड़ा या क्या किया, आधे लीवर में कुछ गड़बड़ थी तो उसको ऐसे चीर करके अलग कर दिया। फिर मैंने कहा कैसे होगा ये? लीवर प्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांट। हाँ, दूसरे का लीवर ले करके उसको करते हैं। फिर रोजाना 500 रुपए की, कितने ज्यादा ही थी पता नहीं, रोजाना इतने रुपए की दवाई लेते हैं। फॉरेन शरीर दूसरे फॉरेन मैटर को सहन नहीं करता, तो उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ दवाई देते रहते हैं। इतना सारा हमारे को पता लगता है कि किसी ने हमको कितनी अद्भुत देन दे रखी है कि कोई, हमारे को सब काम चलते रहते हैं कितने वर्षों तक। यदि हम
बहुत सहज जीवन जिए, लापरवाही न करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो इंद्रियों का दुरुपयोग ना करें। तो ये कितना स्वस्थ यंत्र है, बहुत ही अद्भुत है। श्यामम, श्याम से ही गतव धातु से श्याम बनता है। और यकृत यथा कथा च कृत्यते, जैसे तैसे काट देते हैं। सिति मांस तो मेदस्त है। गालव, गालव मुनि कहते हैं कि सिति मांस शब्द से स्थान बना है। सिति मांस का अर्थ है मेद, चर्बी। सिति शब्द का अर्थ श्वेत है। चर्बी श्वेत रंग का मांस होता है। तो शिति माने श्वेत, श्वेत मांस के कारण उसको शिताम कहते हैं। शिति शते, तनुकरण अर्थ वाली शो धातु शिति बनता है। मानसम, मान शब्द की व्युत्पत्ति माननम, इससे अतिथि आदि का मान आदर किया जाता है। मानसम, मान शब्द की व्युत्पत्ति माननम। जो लोग मांसाहारी हैं वे अपने अभ्यागत को इसी से आवभगत करते हैं। मानसम व, या क्योंकि प्रसन्न रहने वाला पुरुष का ये मांस बढ़ता है, तो इसलिए प्रसन्न मानस के संयोग से मांस बन गया। मनः अस्मिन् सीदति इति वा, क्योंकि इसमें प्रत्येक मांसाहारी का मन बहुत लगता है। कहते हैं कि बहुत ही खाने में टेस्टी होता है, इसलिए मांसाहारी लोग छोड़ नहीं पाते इसको। एक बार जिनको ये लत लग गई मांस खाने की, तो वो छोड़ नहीं पाते। मेदो मेद्यते, स्नेहार्थक किमिदा धातु से मेद की निष्पत्ति होती है। इसमें स्नेह अंश बहुत होता है मेद में। ये सारे निर्वचन दिखा दिए। मानसम माननम व मानसम व मनोस्मिन सीदती व। माननम, अत्यधिक का मान किया जाए। जो मानसम व, क्योंकि प्रसन्न रहना पुरुष का ये मांस बढ़ता है, तो मानस, मानस के संयोग से मांस बन गया। मेहना, यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातम अद्रिव राधस्तन्नो विदद्वस उभया हस्त्याभर। यदिन्द्र चित्रम चायनीयम मंघनीयम धनमस्ति यन्मा यनास। ये अगला शब्द शुरू हो गया मेहना। हाँ मेहना अगला शुरू हो गया, पांचवा खंड। इसका अर्थ यहाँ से क्या बताया, इन सब में से कोई भी ले सकते हैं। सीताम का जी, प्रसंग के अनुसार कोई भी हो जाएगा। सीताम के कई सारे अर्थ होंगे। श्रोणित तो कटी होता है, पार्श होता है। ये मंत्र दिया था पार्श का, श्रोणित सीताम का। इसमें हाँ लंबा सा मंत्र है जी, एक मंत्र है लंबा सा जी। ये जो वेद माध्यमिक शिक्षा है कि इसमें फिक्स नहीं किया क्या अर्थ होगा। इसमें निश्चित नहीं किए कि क्या अर्थ होगा इसमें। नहीं, इतने अर्थ होते हैं इस मंत्र में, तो कोई एक अर्थ हो जाएगा, दो अर्थ तीन अर्थ भी हो जाएंगे, वो रिलेटेड जैसे है ना। जैसे बाहु अर्थ है उस मांस को, बाहु के मांस को, और इस तरह से इनके मांस को जो है ना, बकरी का बाहु है, बकरी के पैर हैं, बकरी का योनि है, ऐसे। परसुत होता यक्षदिन्द्राभ्यं छागस्य हविषात्तां
अद्य मध्यतो मेदौ धृतं पुरा द्वेषोऽप्य पुरा पौरुषेय्या कृभो ग्रस्तां नूनं घासे अज्राणां यवस्प्रथमानां सुमत्क्षराणां शतरुद्रियाणाम् अग्निश्वात्तानां प्रियोपवस्नानां पार्श्वताश्रमितसितान्तोत्सादतो अवत्तानां करत एव इन्द्राग्निजुषेतां हविर्होतर्यज। इंद्राग्नि हविजुषेतां होतर्यज। ब्राह्मण का पशु के हवि प्रदान के लिए ये प्रयश है, ऐसे कह रहे हैं। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ से काट करके और हवि प्रदान से प्रयश होता है। अक्षर लोड अर्थ में पन लेट लकार है। हृदयादि यागे यजतु अग्नि सोमो यतस्तौ छाग सविषा अत्ताम भक्षितवन्तौ। अग्नि और सोम ने छाग के हवि को भक्षण किया। अद्य मध्यतः मध्यात् मेदः मध्य वपाख्यम यतो वपायाग कृता अतो लादय आदि कालो वर्तत। कदा यजते उच्यते पुरा द्वेषेभ्यो द्वेष्टृभ्यो वा अविर्मथिभ्यो रक्षा आदिभ्य। पुरा द्वेषोभ्य द्वेष्टृभ्यो वा हविर्मथिभ्यो रक्षा आदिभ्यो यावत् कालातिक्रम दोषा देवतावद हवींसी रक्षादीनी न विध्वंसयन्ति। कालातिक्रम दोष से देवतावद हवींसी देवता वाली जो हवियां हैं रक्षादीनी न विध्वंसयन्ति रक्षादि का नाश नहीं करती। पुरा च पौरुषेयी क्रियते गृहीडा तस्या तौ चैज्यमानो घस्तां भक्षयेताम्। नूनं निश्चयेन घासे अज्राणां घास निमित्ते यजन्ति गच्छन्ति घासे वा न जीर्यन्ते एते घासे अज्रा पशवा। घासे वा न जीर्यन्ते एते घासे अज्रा पशवा जात्याख्यायन्ते एवं चाहता है एकस्मिन् एव वचन व्यत्यय वा घासे भक्षणे वाजस्य पशोरवय भूतानि यवस प्रथमानाम इत्यादि सर्वत्र द्वितीयार्थे षष्ठी। यवसम अन्नम प्रथमम उत्कृष्टम अन्नानि उत्कृष्टानि मांसानि इत्यादि। सुमत्क्षराणां सुसिद्धतमा सुसिद्धतया मृदुत्वात् स्वयमेव उदरं प्रति। शतरुद्रियाणां रुद्रादि स्तोत्रिणां तस्य स्वभूता स्तुतयो रुद्रिया तासत् संख्याका येषां पार्श्व श्रोणितस्तां दशतां शब्देन बाहुरुच्यते। एक अर्थ पार्श्व श्रोणित इति बाह्य अवदान प्रायवचनम् वचनात्। बाह्यत्वं च हृदयादि अपेक्षया पार्श्वादीनां तथा श्रुति अग्निस्वात्तानाम् अग्निना पावके स्वादुकृतानि पीयोपवसनं बलवान पशु उगम्य इष्यते अस्मिन् उपवसनं पीवापवसनं येषां तानि। ये सब इस मंत्र के लास्ट में शुक्राचार्य जी को वो दिया है। क्या है? इसी जो आखिरी है वेदा में देते के लास्ट में जो मेहना शब्द शुरू हुआ है उसके ठीक पहले मेदा जी मेहना का जो मंत्र दिया है यदिन्द्रम यदिन्द्र मेदा मेदा मेहना मेहना अच्छा मेहना शब्द है तो उसके ठीक पहले है वेदा में देते मेदो मेद्यते। उसके नीचे यहाँ कमेंट्री में दिया है दुर्गाचार्य जी का वो 10 तरह के अनुगत संस्कार शब्दों का विस्तार किया है। अनवगत संस्कार हाँ वो तो बहुत सारे हैं इस पुस्तक में भी दिए दिया 10 की नहीं।
अनवगत किस किस दृष्टि से देख रहे हैं वो दिखाए हैं। वो कई दिए हैं। माने अनवगत संस्कार किस किस दृष्टि से देखते हैं, ये अनवगत इस दृष्टि से नवगत, इस दृष्टि से नवगत। हम्म। तो जी मेहना, यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमग्रिवा, यदिन्द्र चित्र मेहना, इंद्र जो पूजनीय, चित्र माने पूजनीय, मेहना महंगा, या यद में यह न मुझे यहाँ प्राप्त त्वादातम हमारे लिए तुमसे देने योग्य, राध तेरा धन है, तद वह न हमारे लिए है। अग्रीवा वज्र के धारण करने वाले हे विदत वसु, धन को प्राप्त किए हुए, उभया दोनों हाथों से आभर है, हमें पूरा कर दो, भर दो। राधस तन्नो विदत वस, विदत वस का अर्थ है हे विदत वसो। विदत वसो शब्द का विदत वस हो गया, वसो को आदेश, यकार का लोग विदत वस। हे विदत वसो, धन को प्राप्त किए हुए, उभया हस्त्याभर, दोनों हाथों से आभर ले आओ। यदिन्द्र चित्र मेहन त्वादातम अद्रिव, यदिन्द्र चित्र, चित्र इति अत्रेर भौमस्य आर्षम, अत्रि जो भौम है उसकी यह ऋचा है। यदिन्द्र अनुष्टुप छंदा, इंद्री इंद्र देवता वाले ऋचा है। स्वर पृष्ठानाम स्वर सामनाम प्रथमे स्वर सामनी यज्जायथा पूर्व्य इति स्तोत्रिय, स्वर पृष्ठानाम यदिन्द्र चित्र मेहन इति द्वे, या इंद्रम उप आभर इति तृतीयानुरूपस्य इति विनियोग। चित्र जो है चायनीय, पूजनीय, मंगनीय, महंगा धन है ये, मंगनीय, महंगे से, महंगा से हिंदी का शब्द मंगनीय से ही बन गया, जो मेरे यहाँ नहीं है, ये गार्ग साकल्य मत, ये हुआ चित्रम चायनीयम मंगनीयम धनमस्ति, यप मे इह नास्ति इति वा, अथवा ये अर्थ करो मेहना का, माँ इह नास्ति, मेरे लिए यहाँ नहीं है। त्रीणी मध्यमानी पदानी, मेहना में 3 मध्यम पद हैं, मे इह ना, ये 3 पद हैं। तो जो पूजनीय मेहना, मेहना महंगा धन, यद में इह ना मुझे यहाँ अप्राप्त, त्वादातम हमारे लिए तुमसे देने योग्य, राधा तुम्हारा धन, अग्नि अस्ति त्वादातम हमारे लिए तुमसे देने योग्य तेरा धन है, तत् वह न हमारे लिए है। अद्रिवा वज्र के कारण
करने वाले हे विदद्वसो, धन को प्राप्त किए हुए, उभयास्त्याभर, या इंद्रम उप आभर इति तृतीयानुरूपस्य, या इंद्र अनुरूपस्य। यदिंद्र चित्रमेह नास्ति त्वादातमद्रिव, हे वज्रधारिण। अद्रिव, अद्रि कहते हैं वज्र को, अद्रि व वज्रधारिण। अद्रि शब्द वज्र के लिए है। विदद्वस प्राप्त धन हे इंद्र, विदत विद्र लाभे, प्राप्त है वसु जिसको, ऐसा विदत वसु, उसका संबोधन। यद चित्रम मेहना, जो पूजनीय, त्वादातम मानी तुमसे दिया जाने वाला, तुमसे देने योग्य धन है। त्वादातम राध, तुमसे देने योग्य जो धन है। त्वादातम अद्रिव, हे इंद्र त्वादातम अद्रिव, तुमसे देने योग्य जो धन है। हे वज्रधारिण, प्राप्त धन इंद्र, जो चित्रम मेहना पूजनीय, त्वादातम तुमसे दिया जाने योग्य, तुमसे दिया जाने वाला अर्थात तुमसे देने योग्य राध है, उस धन को न हमें उभया हस्त्याभर, दोनों हाथों से भरपूर प्रदान करो। तुमसे देने योग्य जो धन है वो हमें खूब दो, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। यदिंद्र चित्रम चायनीयम मंगनीयम धनमस्ति यन्मे इह नास्ति इति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि। ये मेहना में 3 मध्यम पद हैं। कौन कौन से? मे, इह, म, इह, न, ये 3 मध्यम पद हैं। जो धन यहाँ मेरे घर में नहीं है उसको आप दे दीजिए, मेहना। यदिंद्र चित्र, पूजनीय जो धन मेरे पास नहीं है। त्वादातम अद्रिवा, हे अद्रिवा, त्वादातम धनम, तुमसे दिया गया धन जो नहीं है वो मुझे दे दो। राधस्तन्नो विदद्वसो भयास्त्याभर, त्वादातम राध, राध मानी धनम, त्वादातम के साथ धन राध जुड़ जाएगा। तुम्हारे द्वारा दिया गया जो धन नहीं है, तन्नो उभयास्त्याभर, हे विदद्वस, दोनों हाथों से वो हमें दे दो। यदिंद्र चित्रम चायनीयम मंगनीयम धनमस्ति यन्म इह नास्ति इति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि त्वया नस्तद्दातव्यम, तुम्हारे द्वारा वो हमें दे देना चाहिए। त्वादातम का अर्थ है त्वया दातव्यम। अद्रिवन, अद्रिवन, अद्रि आद्रिणाति एतेन, इसके द्वारा हम, इसके द्वारा काट दिया जाता है। वज्र को कहते हैं क्योंकि इससे शत्रुओं का नाश करते हैं। वज्र। महर्षि दयानंद तो भक्त हैं, उन्होंने एक मंत्र, एक सूत्र का भाष्य करते हुए लिखा, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। ये जो व्याधिस्त्यान आदि जो है उनका प्रतिषेध करने के लिए जो एक तत्व ईश्वर तत्व है उसका, उसके ऊपर भरोसा, वो हमारे दुख दारिद्र्य और क्लेशों को नाश करने के लिए वज्र स्वरूप है। वज्र वो अस्त्र है जो एक बार गिर गया तो छोड़ेगा नहीं बस। तो यहाँ पर कट गया है, तो यूज कर लो। कटानी तो गोल से कुछ सुन कर। यदिंद्र चित्र में है ना अस्तित्वादातम धनम, तुम्हारे द्वारा दिया गया जो धन है, तुमसे देने योग्य जो धन है, तत्, ये राधा अगली पंक्ति में है, पहले वाले त्वादातम से जुड़ा हुआ है।
यदिंद्र चित्र मेह नास्ति, चित्रम शब्द है, चित्र है, चित्रम दिखाया जाए। यदिंद्र चित्रम मेह नास्ति, जो मेरे पास नहीं है पर पूजनीय धन है। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं, रमण महर्षि जैसी बुद्धि है, जो ऋषियों के पास मेधा बुद्धि है, जो संसार के पदार्थों में भी दुख दर्शन कर लेती है, सुख से परिपूर्ण चीजों में भी दुख ढूंढ लेती है, ऐसी जो ऋषियों की बुद्धि है, वो मेहना धनम अस्ति, जो तुम्हारे पास पूजनीय धन है। क्या हो जाता है? वहां से कुछ कर रहे हैं जो इसकी प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क की। बिल्कुल नहीं, वहां से कुछ कर रहे हैं किसी। क्या कर रहे हो आप लोग? ये बार बार वैसे हो जाता है। व्हाइट बोर्ड ओपन कर, हैं? व्हाइट बोर्ड खोल रहे हैं किसी कारण से, कुछ नहीं करेंगे। व्हाइट बोर्ड क्यों खोल रहे हो? यदिंद्र चित्रम मेह नास्ति त्वादातम धनम अद्रिव तन्नो विदद्वसो भयास्त्याभर। मेरे को तो ये मंत्र ही बहुत अच्छे लगते हैं। यदिंद्र चित्रम मेह नास्ति, जो मेरे पास पूजनीय धन नहीं है, जो दिव्यताएं नहीं है, जो भगवत विश्वास नहीं है, जो आत्मधन नहीं है, ऐसे ऐसे मन में आता है। स्वाद आत्म, तुम्हारे द्वारा दिया गया ऐसा धन नहीं है। तन्नो विदद्वस, हे विदद्वसो, प्राप्त धन वाले, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा धन है, विदद्वसु हो तुम तो। इंद्र को कह रहे हैं, एक तरफ उसको वज्रिन कह रहे हैं, अद्रिवन कह रहे हैं, दूसरी तरफ विदद्वसु कह रहे हैं, तुम्हारे पास तो धन का भंडार है, तो दोनों हाथों से उंडेल दो मेरे ऊपर, मेरे पास भर दो मुझे ऐसा धन। और दूसरी तरफ अद्रिवन, हे क्लेशों को, दुखों को नाश करने वाले, उसके लिए कह रहे हैं। तो त्रीणि मध्यमानि पदानि त्वया नस्तद् दातव्यम, तुम्हारे द्वारा हमें वो चीज देनी चाहिए। अद्रिवन, आद्रिनाति अनेन अपि वा अत्ते स्यात्, अद्रि जो है अत्ति धातु से भी अद्रि बन जाएगा, अपि वा अत्ते स्यात्, क्योंकि ये वज्र जिस पर गिरता है उसको खा जाता है। अत्ते स्यात् ते सोमादो इति है विज्ञायते। सोमादय, इस मंत्र से पता चलता है कि वज्रवाचक अद्रि अद धातु से बनता है। राध इति धन नाम, राध धन का पर्याय है। राध नुवंती अनेन, इससे मनुष्य अपने कार्य सिद्ध करते हैं। राध नुवंती अनेन तन्नस्त्वम वित्त धनोभाभ्याम हस्ताभ्याम आभर, तो कह रहे हैं तन्नस्त्वम, वो हमें वित्त और धन, उभाभ्याम हस्ताभ्याम आभर, दोनों हाथों से आभर, हमको भर दो। ते सोमाद इति ही विज्ञायते। ते सोमाद, इस मंत्र में पता चलता है कि वज्र नामक अद्रि अद धातु से बनता है। राध इति धन नाम, राधनुवंती अनेन, इससे मनुष्य अपने कार्य सिद्ध करते। राध सात संसिद्धों से बना है। तन्नस्त्वम वित्त धनोभाभ्याम उभौ समुद्धौ भवता, उभौ इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों पूर्ण होते हैं। उभ पूर्ण से बनता है उभ शब्द, उभौ समुद्धौ भवता, संपूर्ण भवता। ते सोमादयति विज्ञायते, ते तस्मिन् मंत्रे विचार्यमाणे ज्ञायते अत्तेरद्रि स्यात्।
अद धातु से भी अद्री बन जाएगा। वित्त धन प्राप्त धन समुद्धव संपूर्ण। उभाभ्याम वित्त धन उभाभ्याम अस्ताभ्याम। वित्त धन प्राप्त धन। वित्त माने प्राप्त। उभाभ्याम अस्ताभ्याम आप है, दोनों हाथों से भरपूर प्रदान करो। ते सोमाद इति है विज्ञायते। सोमाद इस मंत्र से पता चलता है कि वज्रवाच अद्री से बनता है, अद धातु से बनता है। अब आगे दमुना की बात आ गई। वित्त धनोभाभ्याम एक शब्द आया इसमें। उभाभ्याम वित्त धनोभाभ्याम। अच्छा, वित्त धन ये यहाँ पर संबोधन है। जी। वित्त धन का अर्थ क्या होगा? प्राप्त धन। प्राप्त। हे प्राप्त धन उभाभ्याम, आपके पास खूब धन है, वो हमें दे दो। वित्त धन उभाभ्याम। वित्त धन प्राप्त धन संबोधन पदम। ओके, समझ में आया। तन्नस्तम वित्त धनोभाभ्याम। वित्त धन, हे वित्त धन हमें दोनों हाथों से भर दो। ये मंत्र इसलिए दिया, ते सोमादयति है विज्ञायते, अद धातु से भी अद्री अद्री बनता है। सोम का भक्षण करने वाले ऐसे जाने जाते हैं। अद्रीवन ते सोमादयति विज्ञायते, इस मंत्र में अद्री शब्द अद धातु से बना है। वित्त धन, हे प्राप्त धन समुद्धौ संपूर्ण। उभौ समुद्धौ भवता। उभव दोनों जो हैं, उभव समुद्धौ भवता। उभव को उभव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे दोनों पूर्ण होते हैं। दोनों मानी दो चीजें जो है वो पूर्ण होती हैं। दो पैर, दो हाथ, दो कान, दो नाक, दो आंखें। उभव समुद्धौ भवता। दमुना दम मनावा, दान मनावा दांत मनावा, अपि वा दम इति गृह्णाम तन मना स्यात् मनो मनुते। दमुना इदद अनवगतम। दम मना अक्रूर मना। दान मनावा, दान में मन है जिसका, उन सबको दान मनावा, दान में है मन जिसका, वह दमुना कहलाता है। दांत मनावा है, दांतेषु शीलवत्सु मनोयस, जिसका भद्र लोगों के प्रति मन हो। या दांतम मनो यस्य असौ, दांत है वशीभूत है मन जिसका, वो दमुना कहलाता है। दांतेषु शीलवत्सु मनो यस्य,
जिसका भद्र लोगों के प्रति मन हो, या दांतम मनो यस्य सो दान, दांत है वशीभूत है मन जिसका, वो दमुना कहलाता है। ये बहुत सारे अर्थ दिए, दम मनावा, दान मनावा, दांत मनावा, अपि वा दम इति गृह नाम, दम को गृह भी कहते हैं। तन मना स्यात्, मनो मनुते, घर में जिसका मन है, घर में जिसका मन लगा है वो दमुना गृहस्थ कहलाता है। मन है मनोते, मनु अवबोधने से बनता है जिससे है जी। इसमें गृहपति अग्नि, हाँ वो भी अब उसको अलग अलग विशेषण बन गया ना। दमुना दम मना तन मना स्यात्। ये दमुना क्या अगला शब्द है क्रम में? हाँ दमुना पांचवा शब्द है। दांत मनावा, दांतेषु शीलवत्सु मनो यस्य, दमुना जीते हुए मन वाला, दम मना जीत, मन को जिसने जीत लिया है उसको दमुना कहेंगे। दान मना हुआ, दान में मन है जिसका, और दांत मना दांतेषु शीलवत्सु मनो यस्य, जिसका दांत लोगों में मन है, भद्र लोगों के प्रति मन हो, दांतम मनो यस्य सो। या फिर दांतम मनो यस्य, वशीभूत है मन जिसका, उसको भी दमुना कहेंगे। दांतम मनो यस्य, दानशीलेषु मनो यस्य सो, भद्र लोगों के प्रति मन हो। अभी वह दमयति गृहणाम तन मना स्यात्, उस घर में जिसका मन लगा हो वही दमुना। तन मना मानी उस घर में जिसका मन लगा है, घर में मन लगा, गृहपति अग्नि या गृहस्थ। मना मन होते, मनु अवबोधन धातु से मन बनता है, जिससे वह मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है, वो मन कहलाता है। मनोते है, मनोते है। जुष्टोदमुनादिथि दुरोण इमं न उपयाहि विद्वान्, विश्वाग्ने अभियुजो विहत्या शत्रुयताम् आभरा भोजनानि। अतिथिर अभ्यतितो गृहान भवति, जुष्ट सेवित, हमने स्तुतियों द्वारा सेवन किया गया, दमुना दांत है मन जिसका, जुष्टो दमुनो अतिथि, जुष्ट हमसे स्तुतियों के द्वारा सेवन किया गया, दांत मन वाला जो अतिथि है। जुष्ट शब्द का अर्थ है सेवित है, हमारी सेवाओं को जिसने लिया है, सेवन किया है, हमारी प्रशंसा को, हमारी श्रद्धा को, विश्वास को। जुष्ट दमुना अतिथि, ऐसा अतिथि जिसका मन दमनशील है, दांत है अर्थात जितेंद्रिय जो व्यक्ति अतिथि है उसको दमुना अतिथि कह रहे हैं। और जुष्ट है अस्माभि सेवित है, हमने उसका सानिध्य प्राप्त किया है, हमने उसका सहारा लिया है। अतिथि अभ्यतितो गृहान भवति, अतिथि को अतिथि क्यों कहते हैं कि सब जानता हुआ अतिथि अभ्यतितो गृहान भवति, अभ्यतितो गृहान भवति क्या गृहान अभ्यतितो भवति, घरों की तरफ प्रयाणशील होता है। अभ्यतितो गृहान प्रति भवति, वो इधर उधर घरों में पहुंचता रहता है। गृहान भवति अभ्येति तिथिषु पर कुलानी इतिवा, या पौर्णमासी आदि अभ्येति तिथिषु, पौर्णमासी और अमावस्या आदि तिथियों में वो पर गृह या पर कुलों में जाता है। दुरोण इति गृह नाम, दुरोण ये घर का वाचक है। दुर्वा भवंती, दुस्तर्पा भवंती, दुरोण घर को इसलिए कहते हैं कि दुर्वा भवंती यानी इसकी रक्षा करना बड़ा कठिन है, दुस्तर्पा घरों का तृप्त करना अत्यंत कठिन है,
विहत अन्येषाम शत्रुणाम, मार कर दूसरे शत्रुओं को, अन्येषाम शत्रुणाम विहत्य, बलानी सेनाओं को, भवनात् आहर भोजनानि धनानि दिव, भोजन सामग्री या धन ले आओ। मार कर अन्येषाम शत्रुणाम, दूसरे शत्रुओं को, सेनाओं को, दूसरे शत्रुओं को सेनाओं को मारकर, भवनात् आहर भोजनानि, भोजन सामग्री ले आओ, शत्रुओं को मारकर उनके घरों से। तो यहाँ पर देखिए, अतिथिर अभ्यतितो गृहान भवति, अभ्यति तिथिषु परकुलानि इति वा, ये अतिथि का निर्वचन पर गृहाणि इति वा, दूसरे घरों में जाता है। दुरोणे इति गृह नाम, दुरोण जो शब्द है वो घर का वाचक है। जुष्टो दमनो अतिथि दुरोणे, ये सप्तमी का एक वचन था, सप्तमी के एक वचन को इचो यवा यावा हो गया। दुर्वा भवंती दुस्तर्पा भवंती, घर को दुरोण इसलिए कहते हैं कि इनकी रक्षा करना घरों की बड़ा मुश्किल है, ये बड़े मुश्किल से तृप्त होते हैं घर। गृह नाम। विश्वा सर्वा अभियुजा शत्रुसेना विहत्य हत्वा, हे भगवान अग्ने, जुष्ट आसेविता त्वम अस्माभिः स्तुतिभिः दमुना दममना अक्रूरमना भूत्वा उपयाहि, हमारे यज्ञ में आ जाओ। जुष्टो दमुना अतिथि दुरोणे ममनो यज्ञ मुपयाहि विद्वान, हे विद्वान, हे प्रकाशक अतिथि, दमुना होकर के हमारे इस यज्ञ में आ जाओ। अतिथिश्च त्वम् अग्निहोत्रीणां दुरोणे यज्ञ गृहे यज्ञस्तन्यते तम आगच्छ। विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्य, हे अग्ने, विश्वा अभियुज शत्रु सेना को मारकर, शत्रुयताम, शत्रु जैसा आचरण करने वाले जो लोग हैं उनके भोजनों को छीन कर आप हमें दे दो। शत्रु जैसा आचरण करने वाले जो लोग हैं उनके भोजनों को छीन करके हमें दे दो। मैं इसको ऐसे आध्यात्मिक रूप में देख रहा हूँ कि जो सारी ऊर्जा शक्ति शत्रु जैसा आचरण करने वालों को मिल रही है ना, उस ऊर्जा को छीन करके हमें दे दो। जो ऊर्जा हमारी व्यर्थ कामों में लगती है उस ऊर्जा को वहां से छीन कर हटाकर हमें दे दो, मानी सत्कर्म में लगा दो। यहाँ वेद में जहां भी हमें आएगा तो वो जो दिव्यता के लिए जो इच्छा करते हैं, दिव्यता में जो लगे हुए लोग हैं, उनके लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग होगा। और शत्रु उसका विरोधी, हमारे रास्ते में जो बाधक चीजें हैं वो शत्रु। मोटा मोटा देखने से तो लगता है शत्रुओं से छीनकर, अब शत्रु तो इनकी दृष्टि में वो शत्रु, उनकी दृष्टि में ये शत्रु, तो शत्रुओं को दोनों ही एक दूसरे से छीनेंगे। पर इतना अर्थ ना होकर हमें ये लेना पड़ेगा कि जो शुभ के रास्ते पर है वो तो हमें शब्द से कहे जाएंगे, और जो ज्यादा मतलब अधिक, एक एक के लिए और बहुत के लिए, ऐसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जो एक के लिए है, समुदाय में जो एक के लिए है, समुदाय में जो एक है और वो जो अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है वो शत्रु, समुदाय का शत्रु है। यहाँ पर जो समुदाय में से एक है, शत्रु जैसा आचरण कहलाएगा, और समुदाय का विरोध कर रहा है, तो ऐसे प्रसंग में कहा जाएगा विश्वाग्नि अभियुजो विहत्ते, सारे ऐसी शक्तियों को जो समुदाय से विरोध करती हैं उसको नाश करके, शत्रुयताम, शत्रु जैसा आचरण करने वाले का जो भोजन है, शत्रुयताम भोजनानि आप उपयाहि यज्ञम,
सैनिकों को भवनात् आहार भोजनानि धनानि, भवनात् मानी भवन से, शत्रुओं के शत्रुयताम भवनात् अध्याय किया, शत्रुणाम भवनात् आहार भोजनानि धनानि वा। मूषः, मूषः मूषिका भवति। तो चलो एक करेंगे। तो 8 बजे फिर आप लोग थोड़ी देर करते हैं। क्या कर 8 बजे नवान्निक में कोई बैठना चाहे तो फिर बैठ लेना 8 बजे। सुन रहे हैं बच्चे? ओम गुरुजी।